यू। कैसे आप सब? माइंड कैसा चल रहा है? कुछ स्ट्रेच हो रहा है, बड़ा हो रहा है? लगता है 12-15 लाख आसान है? लगता है 12-15 लाख आसान है? दुनिया हमारी आईना होती है। आप जैसे होते हो ना, दुनिया वैसी होती है। किसी को लगता है ना कि सब मेरे साथ बुरा करते हैं, तो आईने में देखो। किसी को लगता है कि सब मेरे साथ अच्छा करते हैं, तब भी आईने में देखो। मतलब मैं धीरे से बोल रहा था, आपने जवाब कैसे दिया? और जब मैंने ऊपर आवाज को ऊंची उठाई, आपने क्या किया? वही होता है। आप टीम से जो करवाना चाहते हो वो करना चालू कर दो उस एनर्जी के साथ, वो सेम एनर्जी आपकी टीम भी करेगी। तो थैंक यू सो मच अगेन सुरेखा मैम, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, मुझे अच्छा लगता है। पुराना भारत ये कहता है कि सबसे पहले आप समाज के हो, उसके बाद आप परिवार के हो, और उसके बाद आप खुद के हो। पुराना भारत ये कहता है, लेकिन नया भारत बदल चुका है और वो उल्टा चल रहा है। और जिस दिन इंसान ने सबसे पहले खुद की शुरुआत की, बाद में परिवार और बाद में समाज आया, तो डेफिनेटली उसका पतन निश्चित है। तो एनीवे, मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि पहले समाज, उसके बाद परिवार, उसके बाद खुद। तो मैं उसी पे चलता हूं, और जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं उसी के ऊपर चलूंगा। और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए मैं चाहता हूं कि मरने से पहले सृष्टि के अंदर अगर किसी का नाम लिया जाए कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें अल्पेश गजर का नाम आना चाहिए। ये मेरा ड्रीम है। तो हम अब बात करेंगे बेसिक्स की, जो हमें करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पता है, इंसान हमेशा लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड के ऊपर जीता है, और ये वो नहीं जानता कि जो चीज वो डिसलाइक कर रहा है वही सफलता की सीढ़ियां है। जो चीज को वो लाइक कर रहा है वो उसको अधोगति की तरफ लेके जाती है। अल्कोहल, विस्की पीना अच्छा लगता है ना, लेकिन वो अच्छा नहीं है। आईपीएल मैच देखना अच्छा लगता है ना, वो अच्छा नहीं है। भाभी जी घर पे है कि नहीं, मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर घर में है या नहीं है, राइट? लेकिन वो अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आप देखना, आपको जो चीजें एंजॉय करती है, मतलब मैं हमेशा देखता हूं कि ट्रेनिंग के जब अंदर आना हो तो 100 नखरे होते हैं, लेकिन अगर कोई मूवी देखने जाना हो तो मूवी के अंदर वो आधे घंटे से पहले 1 घंटा तैयार होने में टाइम पे पहुंचते हैं। और वो मूवी आपको कभी भी आपकी लाइफ को, आप जो कल थे वही आज रखेगी। हो सकता है कुछ बुरी चीजें सिखा के जाए, लेकिन ट्रेनिंग आप जो आज हो उससे तो आपको थोड़ा ऊपर तो लेके जाएगी आज के दिन के अंदर। ये बेसिक के अंदर सबसे पहली चीज पर्पस आता है इस बिजनेस के अंदर। अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है कि मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मोदी केयर में आने वाले चैलेंजेस जो है वो बहुत बड़े लगेंगे, बहुत बड़े लगेंगे। अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है, मतलब मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं। एक इंसान जॉब छोड़ता है 25,000 की, सोचता है कि भैया मेरे 25,000 रिप्लेस हो जाए। मेरा वही लक्ष्य है कि जॉब ना करनी पड़े, बॉस की गाली ना करनी पड़े, इससे ये 25-50,000 आ जाए तो बहुत है। यहां भी जितने भी लोग, इतनी बड़ी बड़ी फिगर बोली गई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ग्रोथ देख के। सर मलिक साहब, इंप्रेस हूं मैं, और मैं भी ऐसे हर महीने बढ़ाता चला जाऊंगा आपको देख के। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बैठे होते हैं कोने में, वो ये सोचते हैं अपने को 12-15 लाख 10 लाख नहीं चाहिए, अपने को एक पेटी मिलता है बहुत है। और यही सोच तुम्हें मारती है, और यही सोच तुम्हें मारती है। तकलीफ है, इंसान बड़ा सोचने से डरता है। बारिश होती है तो आधा घंटा पेड़ के नीचे खड़ा रहता है और भगवान को गाली देता है, अभी भेज दी थी बारिश, मुझे पहुंचना है, अभी भेज दी थी। मतलब बारिश को गाली देते हैं लोग। सोचो, 50 गाड़ियां उसके सामने चली जाती है, उसके दिमाग में एक बार भी लाइट नहीं होती, स्पार्क नहीं होता कि यार मेरे पास गाड़ी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्त आके पूछ लेता है, बड़ी गाड़ी के पास खड़ा है, अरे गाड़ी ले ली क्या? उसको लगता है ये मुझे जो है ना इंसल्ट कर रहा है, मेरी मजाक कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है मैं गाड़ी के लिए बना नहीं हूं। आपके दिल्ली के अंदर में अगर कल न्यूज़पेपर में ऐड डालता हूं, वैकेंसी वांटेड जो होती है, बच्चे जॉब ढूंढते हैं, वहां पर मैं डालता हूं कि महीने 12 से 15 लाख कमाने का मौका, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए अल्पेश गजर।
आपको क्या लगता है कितने लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे? नो वन, एक भी नहीं। जो बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है, वो ये पढ़ेगा, उसकी नजरें वापस नीचे ढूंढने लगेगी, इसके लायक मैं नहीं हूं, ये मेरे टाइप का नहीं है। क्योंकि 12-15 लाख मेरी, क्योंकि हमारे समाज ने हमारे एजुकेशन को एक MRP पैरामीटर्स बनाया हुआ है कि बेटा तो अगर 10वीं है ना तो तू 10-15 हजार कमा, तू 12वीं है ना तो 25,000 कमा, तू ग्रेजुएट है ना तो 50,000 कमा, तो MBA है तो 1 लाख रुपया कमा। ये पैरामीटर्स बना के रखे हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि लोग आज भी नहीं जानते कि इंसान की MRP उसकी पढ़ाई, उसका बैकग्राउंड नहीं, उसकी सोच होती है। और सोच जितनी बड़ी होगी तेरी जीत उतनी बड़ी होगी। सोच को बड़ा कर लो, बड़ा सोचो। आपके पास पर्पस होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। देखो, किराए के मकान में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद के मकान के बारे में नहीं सोचना बहुत बुरी बात है। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद के एम्प्लॉयर के बारे में नहीं सोचना ये बहुत बुरी बात है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आप एंटरप्रेन्योर बने, आप एक बड़े बिजनेस के मालिक बने? तो आपके पास सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि भैया जब हम डेमो किट लेके निकलते हैं ना, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना, ये मेंबर बनाने वाले आ गए, ये उल्लू बनाने वाले, पता नहीं कौन कौन सी टैग हमारे ऊपर लगते हैं। क्योंकि उनके बेचारे जो पास एक्सपीरियंस है, जो बोलते हैं, मैं उनको आज भी गलत नहीं कहता। क्योंकि एक कंपनी जब सही आती है ना, मोदी के जैसी, उसके पीछे हजारों कंपनियां गलत भी आ जाती है। और हम क्या, हमारे देश की फितरत है, पता है गलत कंपनियां क्यों चलती है? गलत कंपनियां गलत एटीट्यूड और गलत लोगों की वजह से चलती है। और हमारे देश के अंदर पता है लोग कितने मतलब आलसी है। अगर कोई चीज आप उसको बोलोगे कि खड़े खड़े मिलेगी, वो तुरंत बैठ जाएगा। अब दो ना, सही नहीं? मैं अपने दोस्त के घर पे गया था, उसके बेडरूम में बैठे थे हम लोग। उसने अपनी वाइफ को बुलाया, चिल्ला के चलो इधर आओ। तो उसकी वाइफ आटा गूंथ रही थी। आटे के वाले हाथ लेके वो आती है, 2 रूम क्रॉस करके बेडरूम में। हाँ जी बोलिए, स्विच ऑन करना। अब सोचो, वो महिला यहां से स्विच ऑन करके गई, यहां से। एक मर्द जो अपने घर की स्विच ऑन नहीं कर सकता, वो क्या बीवी बच्चे के साथ नहीं क्या खाक पूरे करेगा? वही नहीं सकता। और ऐसे लोग जब तक जिंदा है, ऐसे लोग जब तक जिंदा है, बुरी कंपनियां चलती रहेगी। क्योंकि अल्पेश कच्छप जब आपके घर जाएगा, बोलेगा कि डेमोस्ट्रेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, मतलब नया आदमी इंप्रेस हो जाएगा प्रोडक्ट को देख के। लेकिन जैसे ही जुड़ने की बात आएगी, ये क्या सोच रहा है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मुझे भी इसी तरह बधाई के खेल करने पड़ेंगे, राइट? और इसीलिए वो अपने आप को अवॉइड करता है। बोले नहीं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं लूंगा, लेकिन मुझे जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप ही दे देना आपके अकाउंट से लेके। आप पहचान लेना है वही आइटम है, अगर ऐसी बात करें तो आप पहचान लेना ऐसे लोगों को। और दूसरा एक अल्पेश कच्छप आता है जिसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, उसके पास भी कोट है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा चेक है, वो अपना अकाउंट भी दिखाता है। वो बोलता है कि 11,000 भरना है। स्पीकेशन सुना था आपने? मुझे चोरों का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती और मैं डरता भी नहीं हूं। स्पीकेशन 11,000 रुपये भरो और 4,000 रुपये हर महीना लो। इज इट पॉसिबल? मुकेश अंबानी इस देश का रिचेस्ट और सफल बिजनेसमैन है। उसका ग्रोथ कभी 25% से ज्यादा नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है। आप 5,000 करोड़ लेके जाइए उसके पास और बोलिए मुझे सालाना 10% चाहिए, साल का देगा आपको? आपकी ट्रक भर के पैसा वापस भेजेगा उसका मैनेजर। वो 10% साल का रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। जब आप 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, ये 11,000 पे 4,000 दे रहा है, ये मेरे बैंक से भी बड़ा है और मुकेश अंबानी से भी बड़ा है। LIC 10 मुकेश अंबानी को खरीद सकती है और LIC का ग्रोथ कभी 25% से ज्यादा नहीं हुआ। पहले तो वो सोचना है कि कहां से पॉसिबल है। लेकिन हमारी फितरत है कि सफलता सबको चाहिए, लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। शहीद भगत सिंह सबको चाहिए आज भी, लेकिन बाजू वाले के घर में। हमारे घर में बच्चा बाहर निकलेगा, एक चुपचाप बैठ, प्रॉब्लम होगी, वो लोग बहुत बूढ़े। अगर उन बूढ़ों से आप डरते हो तो कल अगली बारी आपकी है, वो याद रखना। यानी कि
कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना और बड़ा माइंडसेट रखना। अदरवाइज लोग इतना हंसने वाले हैं आपके ऊपर, आप इस बिजनेस से छूट जाओगे। इस बिजनेस में फेलियर नहीं है, क्वीटर्स छोटे वाले हैं। आज तक मैंने मोदी के अंदर किसी को फेल होते हुए नहीं देखा। अरे तू एक बार टिक के देख और रोज काम करके देख, अगर तेरा चेक नहीं आया 2 साल के अंदर पड़ा तो मेरे अकाउंट से लेके जा, मेरे अकाउंट से लेके जा। और यहां किसी एक इंसान की अकल नहीं चलती। अगर अकल कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अकल वाले आ जाएंगे डाउनलाइन के अंदर, और वो तुझे आगे बिठा के जाएंगे। समझे नहीं बात को? तो इसीलिए अगर आप ये चाहते हो सबसे पहले कि आप इस बिजनेस से क्विट ना हो, तो आपके पास सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बैठा है जिसकी मां को कार में से उतारा गया हो शादी में कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो उस बच्चे को आज ठानना चाहिए मोदी घर में आके कि मेरी मां को कार से उतार दिया गया था, अब हमारे खानदान में अगर किसी की सबसे बड़ी गाड़ी होगी तो मेरी मां को मैं गिफ्ट करूंगा। ये पर्पस हो सकता है। नहीं तो क्या है, ये ताने अपने लोग से शुरू होते हैं। पता है आपको, जो महिलाएं बेचारी काम कर रही है, देखो पता है WHO ये कहता है कि WHO ने लेबर रिसर्च कि विश्व में पुरुषों से कंपेयर में महिलाएं 6 घंटे ज्यादा काम करती है, 6 आवर्स पर डे। घर में सबसे पहले उठने वाली महिला होती है और आखिरी में सोने वाली महिला होती है। पूरा दिन काम करती है लेकिन एप्रिसिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। 28 दिन अच्छा खाना बनाती है, रोज पूछती है कैसा बना, कैसा बना। कुछ लोग डिप्लोमेटिक, तेरा हर बार अच्छा बनता है, क्या बोलूं। एक 28वें दिन के बाद जब एक बार नमक नहीं होता तो पूरी सोसाइटी जानती है नमक नहीं होता। ये होगा उनका रिवॉर्ड। मैं कई महिलाओं को ऐसे जानता हूं सर, वो अपने घर के अंदर इतना काम करती है कि अगर उसको वो चार्ज लगाती है ना पैसा, तो डेफिनेटली रिचेस्ट अमीर औरतों में उसका भी नाम आ जाता। उसके सामने उसको बच्चों को संभालना और 2 टाइम पे खाना मिलता है, ये उसका रिवॉर्ड होता है। जो पैसे कमा के आता है वो इतना तन के चलता है। तो मैं उन औरतों को बोलना चाहता हूं कि वहां भी तो मेहनत कर ही रहे हो ना। जब बापू से घर से आप आए थे, सुबह में उठना अच्छा नहीं लगता था ना। पहली बार किचन में जब आपके पाँव आपको भेजते थे, जैसे अल्कोहल किया वैसे जाते थे है ना सुबह में उठ के। लेकिन आप ट्रेन हो गए ना, कहना नहीं पड़ता ना, सुबह हुई 5 बजे उठो और सीधा चाय बनाने के लिए किचन में चले जाओ। आपने अपने बॉडी को जबरदस्ती मार मार के ट्रेन कर लिया जो लोगों की डिमांड थी। अगर आपकी सफलता के लिए थोड़ा और अपने आप को मारना पड़े तो मारो ना, फिर वेट किस लिए कर रहे हो, मारो ना। और मैं बता दूं, काम नहीं करना पड़ेगा, काम करने वाले 10 खड़े होंगे आपके घर के अंदर, आपके इशारों पे नाचने वाले, जैसे असुरेखा मैम के पास है। वो भी तो एक महिला है और वो एक ही कर सकती है ऐसा करके। प्लीज आप उनको रोल मॉडल बनाइए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन वही कर सकते हैं। ये ठेका मत दीजिए, उससे मैं अपोज में हूं। मैं ही कर सकता हूं, ये ठेकेदारी मत दीजिए प्लीज। सही नहीं, इंसान के अलावा किसी भी प्रजाति में अलाउ नहीं है कि वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। मैं कभी ईगल जो होता है ना, ईगल वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर उड़ता है ईगल, और ईगल के कुछ कजिन्स जाके नीचे नहीं बैठे होते कौवे के साथ, मेरा चाचा का लड़का बहुत अच्छा होता है, मैं नहीं हो सकता। लेकिन हम ये चीज जरूर बोलते हैं। अरे 2 सगे भाई भी बोलते हैं मेरा बड़ा भाई पावरफुल, जैसे पापा ने गलती कर दी हो सकता है। कितनी बुरी बात है। उसने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि जब चैलेंजेस आए तो बड़ा भाई खड़ा था और छोटा ने रास्ता बदल दिया था। इसको स्कूल अच्छी नहीं लगी फिर भी वो रहा, हॉस्टल अच्छा नहीं लगा फिर भी बड़ा भाई रहा, छोटे को अच्छी नहीं लगी घर पे आ गया भाग के, जॉब अच्छी नहीं लगी बड़ा भाई वहां धक के रहा, छोटा भाई ने जॉब बदल दी, रोज जॉब बदलता है। और आखिरी में जब शादी हुई तो बड़े भाई को भी चैलेंजेस आई, उसने फेस किया। या तो वो अपनी लाइफ को एडजस्ट किया या तो अपने आप को बदल दिया, उसको बदल दिया, लेकिन छोटे ने भाई को बदल दी। अब ये आदमी बोलता है मेरा बड़ा भाई पावरफुल। अरे देखो एक आम होता है ना, वो भी तभी मीठा होता है जब वो धूप के अंदर तपता है। जब धूप डायरेक्ट आम के ऊपर आती है तब वो मीठा होता है। एक पत्थर होता है ना, जब अपने ऊपर चीनी हथौड़े खाता है तब वो पत्थर में से भगवान की मूर्त बनता है, राइट? उसको भी हथौड़े खाने पड़ते हैं। एक डायमंड होता है, कितने सारे प्रोसेस होते हैं पत्थर के ऊपर, तब जाके वो महंगा डायमंड बनता है। कटिंग, पॉलिशिंग, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस,
बोते हैं एक पत्थर के ऊपर, तब जाके वो महंगा डायमंड बनता है। और तुझे ऐसे ही सफलता चाहिए? कहां से पॉसिबल? हर जगह भैया बात को समझ लो। एक मूर्ति का था, उसको किसी ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कहां से बनाते हो? उससे बोला कि मैं सुंदर बनाता नहीं हूं, जो उसके ऊपर अनवांटेड चीजें उसको निकाल देता हूं, बाकी मूर्त तो उसके अंदर ही होती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपना टैलेंट बाहर ढूंढते मत जाइएगा। आप जितने भी किलो के हो ना, उसके अंदर ठूस के पड़ा हुआ है, बस उसको बाहर निकालिए। और उसको बाहर निकालने के लिए जैसे आम को तापमान करना पड़ता है, चीनी थोड़े खाने के पड़ते, स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये माइंडसेट है तो कुछ बड़ा कर जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला, अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं तो आपके पर्पस का, क्योंकि पर्पस सही होगा तो पेन नहीं होगा, और पर्पस छोटा होगा तो पेन बहुत होगा। पेन यानी तकलीफ, दुख, राइट? मैं आपको बताता हूं कि मैं आप सबको बोलूं कि यहां से आप अपने घर पे नंगे पांव चले जाओ, और बीच में मैंने ग्लासेस तोड़ के बिछाए हुए हैं, और किसी का 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है चलना, और बीच बीच में आपको खून निकलेगा क्योंकि ग्लासेस बिछाए हुए मैंने तोड़ के। आज क्या कोई जाएगा? जाएगा? ऊपर वाले जाएंगे? मैं ऊपर वाले से बहुत प्यार करता हूं। तो कांच का टुकड़ा पेन देगा, इसलिए आप नहीं जाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं आपके घर में 5 करोड़ का एक सूटकेस रखा है, बैग रखा है, एक जैगुआर का टॉप मॉडल 1 करोड़ का आपकी चाबी रखी हुई है, और आपके एक फार्म हाउस की चाबी है, और पॉश एरिया के अंदर जैसे आपका कौन सा है, जो भी वहां पे आपका एक बड़ा सा घर, मतलब विला की चाबी पड़ी हुई है। अब चल के जाना है। अभी तो लेट के जाएगा। नहीं, मैं बताता हूं सर, लेट के नहीं, ऐसे जाएगा, तुरंत पहुंचेगा जितनी जल्दी मिल जाए, राइट? यही होगा। क्यों ऐसा? पहली बार जो चुभन आपको लग रही थी, अब आप उस चुभन से हंस रहे हो, क्योंकि आपको एक पिक्चर क्लियर है कि इस चुभन के बाद मुझे क्या मिलना है। और मोदी केयर के अंदर आपका भरोसा टूट जाता है, आपको पता ही नहीं है कि आपको डेफिनेटली ये चीज मिलने वाली है। तो बिलीफ लेवल, एंड पिक्चर आपका बड़ा होना चाहिए और एंड पिक्चर क्लियर होना चाहिए। और एक चीज बताता हूं, क्रिकेट जानते हो ना, क्रिकेट, उसमें एक बार हमारी भारत पाकिस्तान की फाइनल मैच थी, और 2 भाई थे जिसको ये मैच देखनी थी। दोनों अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे थे। दोनों ने अपना कुछ ना कुछ बहाना बताया कि मुझे छुट्टी चाहिए। वहां मोबाइल अलाउड नहीं था दोनों की कंपनी के अंदर। दोनों की इच्छा थी हम मैच देखें। एक को छुट्टी मिल गई, एक को पकड़ा गया कि नहीं तू मैच के लिए छुट्टी मांग रहा है, तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। एक भाई बड़े मतलब बिल्कुल तैयार हो गया, ऐसी बारिश वाली सीजन थी, भाई को बोला कि आज पकड़ा पकड़े की तैयारी रखना, बस तो मैच से देखेंगे, घर पे चाय कॉफी पियेंगे। जिसको छुट्टी मिली उसने ये सोचा मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा, और जिसको नहीं मिली वो अफसोस करता हुआ जॉब पे चला गया। अब जैसे मैच स्टार्ट हुई, बहुत हुआ इंडिया को, बराबर 50 मैच के अंदर इनकी हालत ये होगी, उसको रिमोट जो दबा रहा था उसमें भी खड़े हो गए। ऐसी परिस्थिति थी। जब हमारी मैच स्टार्ट हुई, सहवाग और सचिन ओपनिंग में आए, और पहली ओवर में 0 रन पे 3 विकेट। अब उसकी वाइफ धीरे से बोली, अब पकौड़े बना दो। ये आदमी फ्रस्ट्रेट, अरे छोड़ पकौड़े नहीं खाने मुझे। ये लोग भारत पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बैठा है, वो कहीं भी कंट्रोल में नहीं है अपने आप के। फिर काफी बहुत जल्दी हमारी 6-7 विकेट गिर गई। फिर धोनी साहब ने हमारा संभाला, और वो मैच हम लोग 50 ओवर्स में जीत गए। अब इसने इतनी परेशानी झेली, आफ्टर ऑल जीत गए। जैसे वो बंदा जॉब से निकला, जो सेकंड था उसका भैया, उससे पहले फोन अपने भाई को लगाया, हाँ भाई क्या हुआ? बोले हम जीत गए। फोन यहां पर रखा, यस। उसने बाइक चला रहा था, और बाइक के ऊपर ही एंजॉय कर लिया कि हम लोग जीत गए। अब ये भी घर पे गया, सेम सिचुएशन। मैच तो वही है, हाईलाइट आ रही है। अब ये हाईलाइट देखते बैठा, 50 ओवर में 350 रन मार दिए थे। बोले अरे भाग्यवान, जरा चाय पाई बनाओ, गरम कॉफी बनाओ यार, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि उसको पता है एंड पिक्चर। अब जब पहली ओवर में 3 विकेट गई,
मुझसे बोला अरे यार पकौड़े बनाओ, पकौड़े काफी इंटरेस्टिंग है हाईलाइट यार, बहुत मजा आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? सेम अगर जिन लोगों को आज भी तकलीफ लग रही, मुझे आज भी आपको भरोसा नहीं है कि आपकी लाइफ में 10 लाख आने वाले, इसीलिए आपको ये सारे पेन, इसीलिए आपको ये सारे दुख है। तो इसीलिए पहला बड़ा माइंडसेट कर लो कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। अगर आपका पर्पस सही है तो दुनिया की कोई भी छोटी मोटी चैलेंजेस आपको बड़ी नहीं लगेगी। अगर एक बड़ा घर, एक जैगुआर गाड़ी मिल रही है और कोई हंस रहा है तो कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं आज छोटे मकान में हूं, मुझे बड़े मकान में जाना है, मैं डेमो किट लेके गया, 4 लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, 4 लोगों ने मुझे इंसल्ट भी किया, हंसे मेरे ऊपर, राइट? तो क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए? क्योंकि मुझे पता है मैं डेमो किट क्यों उठा रहा हूं, मुझे पता है मैं प्रेजेंटेशन के लिए क्यों जाऊं, मुझे पता है मैं बारिश में क्यों जा रहा हूं, मैं धूप में क्यों जा रहा हूं, मुझे पता है कि अपनी फैमिली को, लाइफ को मार के 18 घंटे में मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा हैंड पिक्चर क्लियर है। वो क्लियर नहीं है, वो हार जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोबारा कि इसमें क्विटर्स होते हैं, लूजर नहीं होते। अगर आप डट के रहे 3 साल तक और रोज मोटिवेट किया तो आप सर मैम जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज की टैलेंट क्या है। और इस बिजनेस के अंदर आप जितने पैसे कमाओगे उससे ज्यादा जो आपकी पर्सनालिटी होगी। मैं मानता हूं कि मैं 15 लाख 14 लाख महीने कमा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे कमाते कमाते क्या बन चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस जो इज्जत देता है, ये बड़ी बड़ी हार मालाएं आप लोग पैसा देके सुनने आए हो, एक बालू कैसा 4 साल वाले हो। और ये इज्जत जो मुझे दी है थैंक्स टू मोदी केयर, और इसी प्लेटफॉर्म ने मुझे निखारा है। लेकिन पहली बार की अगर बात करूं तो मैं भी स्टेज पे आया था जिस दिन, मुझे आज भी याद नहीं है मैं क्या बोला था, लेकिन मुझे ये पक्का याद है क्या नहीं बोला था, क्योंकि जाते जाते किसी ने पूछा कि नाम तो बता दो, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अपना नाम भी नहीं बोला था। और मुझे ये फील होता था कि जैसे मेरे जमीन के नीचे से मेरी पूरी भूकंप चल रहा हो, मुझे ये फील हो रहा था। स्टेज पे खड़ा रहना और क्यों स्टेबल खड़ा रहना, ये भी मेरे लिए चैलेंज था। आज भी भूकंप आता है लेकिन सामने वालों की जमीन के नीचे, बस मेरे नीचे से चला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस बिजनेस से दिया है। तो डेफिनेटली आप जो भी लक्ष्य बनाना हो आप बना सकते हो। पैसा, घर, फैमिली सिक्योरिटी, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों का फ्यूचर। कई महिलाएं ऐसी हैं जो शादी तो बड़े पैसे वालों में होती है घर में, लेकिन अगर मम्मी पापा की बात करें तो उनकी वो परिस्थिति नहीं है। वो हमेशा चाहती है कि उनको कुछ हेल्प करो, लेकिन उस घर से उठा के पैसे इस घर में वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। 100 में से 90 घर में ये होता है जो अमीर है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पैसे यहां से उठा के वहां ले जाए। तो मैं बहुत सारे पर्पस होते हैं। आप कोई भी एक पर्पस पकड़ लीजिए कि आप मोदी केयर क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आने वाली चैलेंजेस बहुत बड़ी है। आपके पास पर्पस जितना बड़ा होगा चैलेंजेस आपकी छोटी हो जाएंगी, राइट? होप सो कि आप लिख लोगे कि आप मोदी केयर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, राइट? अगर क्यों क्लियर है तो कैसे की चिंता मत करो, लेकिन क्यों क्लियर नहीं है और कैसे भी आता है तो भी आप टिक नहीं पाओगे इस बिजनेस के अंदर। दूसरी बात, कितने लोग हैं जो मोदी केयर के प्रोडक्ट के कोर यूजर हैं। कोर का मतलब ये होता है कि हम मार्केट में जाने, लोग यार मार्केट में प्राइस देखते हैं प्राइस देखते हैं। मैं ये पूछता हूं उसके स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मेरे बेटे को मैंने दिया क्लास में, स्कूल में जब प्रेयर होती है उनको खड़ा रखा जाता है। जब मैं मोदी केयर में आया मेरा बेटा सबसे पहले स्टैंड करता था क्योंकि उसकी हाइट सबसे छोटी थी। और आज कसम खा के बोलता हूं पूरे क्लास में वो सबसे आखिरी नंबर पे खड़ा रहता है, बिकॉज ऑफ मोदी केयर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अगर उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में बॉर्नविटा चल रहा है, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। अरे भैया क्या रेट है वो देखो, उस डब्बे के अंदर क्या डाला है वो भी तो देखो। ऊपर वाले ने हमें अक्ल दी है कि नहीं दी है। अगर आपको ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर 10 लाख में मिले तो कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? लॉटरी लगे ऐसा फील होगा ना? क्या आप लोग फिर जाओगे कि अल्टो तो 3 लाख की है, ये 10 का क्यों है? इंग्रेडिएंट्स भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर सारे कॉन्शियस यूजर हो तो आपको हर प्रोडक्ट 50% में आती है, आप ही जाते हो। मतलब दुनिया में मैंने इससे सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता बोलना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी सस्ता तो है, सही नहीं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा नॉलेज है और उस नॉलेज के हिसाब से
आपको यूएस या यूके में जाना पड़ेगा इस क्वालिटी की प्रोडक्ट लेने के लिए, अदरवाइज आपको दुबई में भी नहीं मिलेगी ये क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट तो ऐसे ही नहीं देता। तो प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो ना तो आपकी जो शेयरिंग की ताकत होती है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि आपने फील किया है जो चीज आप फील करते हो। अब मैं 15 लाख कमाता हूं, आप में एनर्जी आएगी कहां से आएगी? मेरे अंदर आएगी क्योंकि मैं फील कर सकता हूं उसको। सेम अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो सेलिंग में 4 चार्ज लग जाएंगे, रिकमेंडेशन में 4 चार्ज लग जाएंगे। अगर मेरी स्किन अच्छी हुई तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा, अगर मेरा हेल्थ अच्छा हुआ तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा, मेरे बेटे की हाइट बढ़ी तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 600 भी नहीं करते हैं, 600 चेक निकालने के लिए कट टू कट। मतलब जब डीपी में जाते हैं तो डीपी के ऊपर जाने के बाद भी एक काम करो 686 हुआ ना, ये पेज निकाल दो। शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। धंधा है सर, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर बनिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी टीम को क्या बताता हूं, मैं जब कोई आता है तो 1 साल तक पैसे की बात नहीं करनी है, नंबर 1। और 1 साल के अंदर बिजनेस को डेवलप करने के लिए, नेट बनाने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और तैयारी हो तभी आना। क्योंकि मार्केट में जो बिजनेस 5 करोड़ रुपए डालने के बाद भी प्रॉफिट नहीं देता, वो प्रॉफिट मैं आपको देने वाला हूं 2-3 साल के अंदर। तो उसके 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लोगों को तो पहले महीने से मेरा चेक इतना बना, उसका इतना बना, इसका इतना बना, चेक निकालने के चक्कर में हम जब भी किसी के पास जाते हैं हम इतने स्वार्थी बन के जाते हैं जैसे हमें लेना हो उससे, राइट? मतलब मेरा गोवा होना चाहिए, मेरा पताया होना चाहिए और मेरा एलबी लेक होना चाहिए, मेरा टाइटल बनना चाहिए, इसलिए हम जाते हैं। जो जाते हैं ना उनको शर्म नहीं आती है क्योंकि हम मांगने जा रहे हैं। देने वाले को शर्म आती है कभी? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सुरेखा मैम ने बिजनेस दिया, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है बुरा किया? हाई बैटरी। दोबारा सोच के बताइए, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अगर मैं किसी के पास यही काम करने के लिए जाता हूं तो मैं अच्छा कर रहा हूं या बहुत अच्छा कर रहा हूं? बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा काम करने के लिए जाइए, कभी शर्म नहीं आएगी। देने वाले का हाथ कभी भी वाइब्रेट नहीं होता, लेने वाले का वाइब्रेट होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं। वी बीट द पीपल। आज वर्ल्ड का 15वां रिचेस्ट आदमी है, सिर्फ ब्रांच बना के, उसकी ब्रांच एक्टिवली चल रही है। और एक्टिवली चलाने का हम बाद में आपको सिखाएंगे, अभी मैं बेसिक बात कर लूं। लेकिन वो टीम को जो एक्टिव रखने का जो तरीका है उसके ऊपर में ज्यादा फॉलो। हमारी टीम बहुत छोटी होती है लेकिन चेक बहुत बड़े होते हैं। और मैंने आज तक कभी टाइटल के ऊपर फोकस नहीं किया, मैं सिर्फ पेमेंट के ऊपर फोकस करता हूं। अगर हमारे साथ आया हुआ बच्चा या बच्ची 1 लाख रुपया अगर 1-2 साल में नहीं कमाते तो कोई भी मोटिवेशन काम करने वाला नहीं है। इससे अच्छा है उसको झोंक दो और बोलो कि 2 साल तक हमें पैसे नहीं निकाले, लेकिन 2 साल के बाद जितने भी पैसे आते हैं उसकी एफडी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बाद पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हमें खर्च नहीं करने पड़ते, जो भी पैसे आते हैं हमारे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इस बिजनेस में आया था, मैंने तय किया था कि जब तक मैं 1 करोड़ रुपया पहला कमाऊंगा वो सारा पैसा मैं फील्ड में वापस फेंक दूंगा। और यही ग्रोथ का राज है। हम लोग पैसे बचाते हैं। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक पैसे बचा के किसी को अमीर बनते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ पैसे कमा के बहुत अमीर बनते हुए देखा, राइट? तो पैसे कमाने के ऊपर फोकस कीजिए, बचाने के ऊपर मत कीजिए, राइट? आज भी कई लोग होंगे सर ऐसी ट्रेनिंग 200 रुपए में मिल रही है, उसके बावजूद भी मेरी अपलाइन टिकट लेंगी। बाहर निकल के कई लोग फिर भी प्राउड फील करते हैं, मैंने तो अपलाइन को वापरा। सर अपलाइन कौन किसको वापर रहा है ऊपर वाला डिसाइड करेगा आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन ऑनेस्टी से हमें अपना खर्च उठा लेना चाहिए, क्योंकि एक इंसान अगर 200 रुपए की टिकट भर देगा उसके 40,000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन सब अपने अपनी निकालेंगे तो 200 रुपए का खर्च आएगा, 200 रुपए का, और ये ज्यादा अच्छा है। और आप जो करोगे कल आपकी टीम भी वही करेगी। तो एनीवे पहला स्टेप था आपका पहले पर्पस क्लियर होना कि आप मोदी केयर में क्यों हो, ताकि आपको आने वाली हर बड़ी चैलेंजेस छोटी लगने लगे। नहीं तो हर छोटी चैलेंजेस बड़ी लगने लगेगी अगर आपके पास पर्पस क्लियर नहीं है। तो दूसरा, प्रोडक्ट का कोर यूजर बनना। आप सोचिए बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं और आप लोगों के अंदर जो सेल्स की
आपको पता, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते हो अपने घर में नहीं जाते, पहले बाजू के घर में जाते हो, लिया होता नहीं होता। हमें अच्छा लगता है कि हम शेयर करें कोई भी चीजें, और अगर किसी को ये भी होता है कि बाजू वाले को अच्छी लगती है, अपने एक्टिवा पे अपनी कार में बिठा के लेके जाते हैं। सिर्फ दुकान वाला इतना बोलता है ये मैम तो हमारी खास है, हमेशा आती है, बस ये सुनने के लिए। बीवी नहीं मिलती, बीवी नहीं मिलते, चेक भी नहीं मिलता, टाइटल भी नहीं मिलता, रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता, फॉरेन ट्रिप भी नहीं मिलती, कार भी नहीं मिलती। सिर्फ ये सुनने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, अपने पेट्रोल का खर्चा करके उसको लेके जाते हैं, दुकानदार को अच्छा लगे। यही काम अगर खुद की प्रोडक्ट यूज करोगे और फिर बताओगे और एनर्जी होगी, और जो अच्छा है वो बताना है, नहीं है तो मत बताना। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आपको गलत मोटिवेट नहीं करते हैं। देखो, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे मोटिवेटर आएंगे, बहुत सारे बड़े चेक वाले आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है कौन गलत है। भगवान ने हमें एक ही चीज जबरदस्त दी है, कॉमन सेंस। और ज्यादातर लोग इसका इसलिए यूज करना नहीं चाहते क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहते, और इसलिए आसान रास्ते ढूंढते हैं और आसान रास्ते के अंदर वो फंस जाते हैं। 15 लाख का चेक कोई मनी सेक्रेटरी कंपनी भी बता सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ या ना, बता सकती है। मेरे जैसी बड़ी बातें या मोटिवेशन बातें कोई भी कर सकता है, उसकी कौन सी बड़ी बात है। मैं कितने पैसे कमाता हूं ये सब पूछते हैं, लेकिन मैंने कितना वॉल्यूम किया ये कोई नहीं पूछता। 6.5 करोड़ का हर महीना 6 करोड़ रुपए का बिजनेस मेरी डाउनलाइन करती है, 6 करोड़ महीना, और तब मुझे 12 से 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो पैसे कहां से आते समझ में आ गया ना। 6 करोड़ का अगर वॉल्यूम होता है, पेस्ट बिकती है, शैम्पू बिकता है, नॉनी बिकती है, तो डेफिनेटली मुझे 12-15 लाख तो मिलने चाहिए, है ना। ये तो समझ में आता है ना। मुझे वो लोग समझ में नहीं आते जो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना और 15 लाख आते। इसीलिए इस समानता को लोगों को जानना जरूरी है। और प्रोडक्ट यूज के बाद, क्योंकि आप अच्छे से शेयर कर सकते हो, है ना। मतलब मैं बोलूंगा कि इससे स्किन बहुत अच्छी लगती है, हो जाएगी, लेकिन जिसने यूज किया है वो कैसे बोलेंगे, देखते कितनी अच्छी हो गई, है। मतलब इतनी एनर्जी अंदर से आएगी क्योंकि उसने खुद यूज किया है, उसका एंजॉयमेंट, उसका फीलिंग, सारी चीजें एक्सप्रेस होकर बाहर आएगी अगर प्रोडक्ट यूज किया है, तो अदरवाइज नहीं आ सकता। तो सबसे पहले खुद प्रोडक्ट का यूजर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने एक्सपीरियंस होते हैं शेयर करो। कुछ लोग ये बोलते हैं जो देख उस सुरेखा में अपने ग्रुप में मत डालना, अपने अपने ग्रुप में ही रहना चाहिए सारे टेस्टिमोनियल्स। सर, ये माइंडसेट जो है ना, माइंड मतलब वो खेती, उसके अंदर जो भी डालेंगे वो उगेंगे। अगर मैं गलती से भी चाहता हूं कि मलिक साहब का बिजनेस न चले क्योंकि मेरी क्रॉस लाइन है, तो बीज कहां पे है, उनके दिमाग में है मेरे, और उगेगा तो डेफिनेटली। और ये मैंने ट्राई करके देखा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो आज के बाद अगर दुश्मन भी हो ना, उसका अच्छा सोचना, ये पहला रूल है सफलता का। ये तो रिवर्स आएगा। और मुझे आज भी किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है। मैं सबकी सफलता से मैं खुश हूं। मुझे लोग कैसे जानते हैं उसको मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आई लव मोदी केयर, और मोदी केयर की सारी लीडरशिप के लिए मुझे गर्व है। और जितने भी लोग बड़े चेक निकालते हैं उनके लिए और गर्व है मुझे। जब लोग आके बोलते हैं कि बहुत गिने चुने लोग हैं जो मोदी केयर में 10 लाख कमाते हैं, नहीं, मैं तो सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो मुझे भी नहीं पता ऐसे ऐसे लोग 10 लाख कमाते हैं। और मैं उसको जितने नाम जानता हूं सबके नाम बता देता हूं, उसको वहां जुड़ना है तो वहां जुड़े, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी कंपनी के नीचे में नीचे की तरफ जाने नहीं देता किसी भी हालत में। मेरी कंपनी ऊपर है, ऊपर रहेगी और वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगी, सीधी सी बात है। उसके बाद आता है लिस्ट बनाना। देखो इस बिजनेस को वैसे तो अगर आप मुझे पूछो कि सिस्टम क्या है, तो दुकान बदलो और दुकान बदलवाओ, समझ गए। मोदी का खत्म। जिस दिन आपने पूरे देश की दुकानें बदलवा दी, इस देश में सबसे अमीर किसी फैमिली के लोग होंगे तो मोदी के फैमिली के होंगे। आप गिन लेना। कोई कंपनी इतने सारे लोगों को लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया सैलरी नहीं दे सकती महीना। मोदी के देगी, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को देगी। कब देगी? जब दुकान बदलो और दुकान बदलाओ मुहिम इंडिया में खत्म हो जाएगी। और इंडिया के बाद फिर हम लोग जाएंगे, कोई बात प्रॉब्लम, मुझे तो पाकिस्तान से भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
और हम उसको भी मोटिवेट करेंगे, उनकी भी लाइफ, क्योंकि मैं ह्यूमन को जानता हूं, मैं किसी कास्ट को नहीं जानता डे 1 से। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबको हेल्प करूं, जो सृष्टि के ऊपर जीव है वो हमारा अंश है। और ये गीता में भी लिखा है कि अगर वो इंसान है तो भगवान का अंश है, वो चाहे पाकिस्तान में रहता हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो या इंडिया में हो। और अगर हम सब अंश है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स में आके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चाहिए। तो अब दुकान बदलाव मुहिम के अंदर एक बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। क्या आप करने के लिए तैयार हो? तो जो भी मैं आपको बताऊं, देखो करने के लिए तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर एक जैसी समानताएं पाई गई थी। वो किसी भी चीज को करने के लिए 10 बार सोचते थे, 10 दिन सोचते थे, 10 साल सोचते थे, लेकिन जिस दिन सोच लिया कि करना है उसके बाद वो मुहूर्त निकलवा देते थे। तो आपका क्या इरादा है? अभी से आज से नहीं, अभी से हम लोग मोदी केयर को स्टार्ट करेंगे और 1 सेकंड भी जाया नहीं देंगे। देखो टाइम अपना काम कर रहा है, दिसंबर 2018 आएगा, दिसंबर 2019 आएगा। तूने क्या किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो चलता रहेगा। और जिसने कर लिया वो 2 साल के बाद इसी स्टेज पे खड़ा होगा, वो भी बिल्कुल गर्जना कर रहा होगा। जिसने नहीं किया वो कोने में बैठ के सोचा होगा मैंने कर लिया होता तो अच्छा था। तो अब बेसिक स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लिस्ट को बिल्ड करना। लिस्ट यानी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। जो संभावित ग्राहक है, कस्टमर है, या आपके साथ जुड़ने का जो आपको लगता नहीं है, सबका लिस्ट। कितने लोगों को आप जानते हो? कई लोगों को जब हम लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, उनका लिस्ट बनता है 15 का, 20 का, 25 का। होता है आया ना? होता है। क्यों होता है पता है? ये लोग लिस्ट बनाते वक्त सुरेखा में ये सोचते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगी, इसको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है। अब तो कौन सा अन्नदाता हो गया? क्योंकि इसको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज के बाद जब लिस्ट बनाने बैठो तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि मैं जिसका नाम लिख रहा हूं वो भ्रष्ट करता है कि नहीं करता। अगर कर रहा है तो लिख लेगा। यानी कि आपके कांटेक्ट के अंदर जितने भी लोगों के साथ आपके बात करने का व्यवहार है, मैं तो बोलता हूं मॉर्निंग वॉक के अंदर स्माइल करने का व्यवहार हो, उसका भी लिख लो पूछ के, है ना? बात करने का क्या, जितना लिस्ट बड़ा होगा उतनी आपकी सफलता जो है फास्ट आएगी। तो लिस्ट जितना बड़ा होगा जीत उतनी जल्दी आएगी। लिस्ट जितना बड़ा होगा जीत उतनी जल्दी आएगी। कितने की लिस्ट बन सकती है बताइए मुझे? 2000। वेरी गुड सर, तालियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही डिजिट है आपका 2000। क्योंकि हमारे घर में शादी होती है ना, तो कम से कम 1000 लोगों का लिस्ट बनाई देते थे, और फिर भी कुछ लोगों को काटना पड़ता है ना, 1000 के बाद भी। लेकिन बिजनेस की लिस्ट आती है हमारी छोटी हो जाती है, क्योंकि पहले तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी लिस्ट छोटी हो जाती है। तो आज के बाद बड़ी लिस्ट बनाओ, उसके बाद जो है सेकंड आता है आप उसको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले, राइट? ये बड़ी तकलीफ वाली चीज होती है, नहीं होती? या आप जितनी ज्यादा, कहते हैं कि सफलता एक खेल है, आप जितनी ज्यादा बार खेलोगे उतने ही सफलता के साथ खेलोगे, और जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप सफल होते जाओगे। तो सेम मैं आपको जो थियरिकल सिखा रहा हूं उसमें और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। जब आप करने बैठोगे तो आप गलती तो होगी सर, मैं आपको, आप 20 साल मेरी कार की बाजू में सीट पे बैठ जाइए, मैं ड्राइव करता हूं, आप बाजू में बैठिए। 20 साल के बाद भी आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने थियरिकल देखा है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, गियर वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक आप सीट पे नहीं आते और खुद ड्राइव नहीं करते और 2-4 बार गाड़ी नहीं ठोकते, तब तक आपको गाड़ी नहीं आएगी। सही नहीं? तो सेम इस बिजनेस के अंदर भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें लाइफ में ये सिखाया गया है, या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता। सफलता डेफिनेटली मिलेगी अगर आप असफल होने के लिए तैयार हो। अब्राहम लिंकन जो यूएस के राष्ट्रपति थे, उसको किसी पत्रकार ने पूछा था कि सर आप 15 बार 16 बार इलेक्शन हार गए, आपको 70वीं बार खड़े रहने से डर नहीं लगा? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि सर मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि जीत मेरी मंजिल थी और हार मेरा रास्ता था। तो ये चीज याद रखना, अगर मोदी केयर में सफल बनना है तो हार आपका रास्ता रहेगा और जीत आपकी। तब तक आपको
आपको हारते रहना है जब तक आप जिम्मेदारी नहीं बन जाते। उसके बाद में आपको कॉल करना है। कॉल करने का सही वक्त होता है मॉर्निंग के अंदर। मेरा मानना है 9, 10, 11 बजे लोग फ्रेश रहते हैं। थके हुए लोगों को रात को कॉल करोगे, आप भी थके हुए, वो भी थका हुआ है ना, और ऊपर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, सबसे महंगा सब्जेक्ट दुनिया का, वो आप लेके उसके पास जा रहे हो, तो सुबह अच्छी रहती है। और जैसे हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, नहीं लेते, जाना है तो डॉक्टर के पास लेते हैं, है ना, इंजीनियर के पास लेते हैं, हमारे ग्राहक के पास हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। आज के बाद आपको रोज एक अपॉइंटमेंट कॉल लेनी है खुद से कॉल करने के लिए, राइट? एवरी मॉर्निंग खुद के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है। मुझे किसी भी हालत में कॉल किए बिना दिन को शुरू नहीं होने देना है। तो 9-10 बजे आपने जो लिस्ट बनाया है उसको आप कॉल कीजिए। आप सबके नेचर जानते होंगे, जिसको आप कॉल कर रहे हो उसके हिसाब से बात करनी है। क्योंकि हर चीज के अंदर मैं टेक्निकल बता रहा हूं, उसके अंदर ब्रैकेट में एक वर्ड यूज कर लेना, सूझबूझ के साथ। समझ गए? सूझबूझ के साथ कोई भी चीज जब करो तो अपनी सूझबूझ के साथ में रखना, है ना। नहीं तो एक कंपाउंडर था, एक डॉक्टर था, और किसी पेशेंट के वहां गए, हकीम थे, हकीम और उसका असिस्टेंट था। किसी पेशेंट के वहां गए और बोला कि मुझे बहुत पेट में दर्द है और गैस, मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, गैस, पेट दुख रहा था उसको, तो दवाई दी और बोले आपने जो पोटैटो खाया ना वो मत खाना। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कंपाउंडर को कि उसने तो बोला भी नहीं है। हकीम जी को पता कैसे चल गया है, उन्होंने पोटैटो ही खाया था। जब बाहर निकले तो उसने पूछा कि सर ये आपको कैसे पता चला? बोले आपने देखा नहीं था, उसकी खटिया के नीचे उसके छिलके पड़े हुए थे, राइट? अब एक दिन हकीम नहीं थे और ये उसका असिस्टेंट को डायरेक्ट जाना हुआ और सामने वाले के घर पे गया और उसने उसकी खटिया के नीचे छिपकली पड़ी हुई देखी। बोला कि मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप प्लीज मुझे दवाई दीजिए। तो बोले आपको छिपकली खाने के लिए किसने बोला था? अरे बोला मैंने छिपकली नहीं खाई। अरे झूठ बोल रहे हो, आपने छिपकली खाई है। कई बार ऐसी कट पेस्ट होती है, कॉपी पेस्ट होती है, तो ऐसे मत करें, सूझबूझ के साथ कोई भी चीज को अप्लाई करें, राइट? अपनी अकल साथ में रखें, सामने वाले को पूरी तरह से जान ले, उसका क्या प्रोफाइल, उसका क्या माइंडसेट है, उसका पास एक्सपीरियंस आपको पता हो तो अच्छा है। वो आज कितने पैसे कमाते हैं, कोई 5 लाख कमाता है, अब हम तो अभी 5 लाख पे पहुंचे नहीं है, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट? 10,000 वाला चेक वाला बंदा 5 लाख वाले को अप्रोच कर रहा है और बोले सर आप बहुत पैसे कमाओगे। बोले भैया तू तो पहले आ जा मेरी जगह पे। सही नहीं है। आप ये बोल सकते हो सर मैंने आपके जैसे ही सफल लोग देखे और आपके जैसे ही सफल लोग 50 लाख 70 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और इसी मामले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप बोलो तो उसको साइज सेट होती है, लेकिन आप एक 10,000 कमाने वाला बंदा 5 लाख वाले में बोलता है इसमें बहुत पैसा है, बोला मेरे पास बहुत पैसा है, सही नहीं। तो एनीवे आप जब कॉल करें तो आप डायरेक्ट सेलिंग से सबसे पहले तो इस देश के अंदर 1% लोग भी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग से पॉजिटिव है, आया ना? और हम लोग वही तौर तरीके अपनाते हैं जो 1 करोड़ को चाहिए, मतलब 1% लोगों को अच्छा लगता है। मैं बोलता हूं आज के बाद आप वो तरीके अप्लाई करेंगे जो 124 करोड़ को अच्छा लगता है, राइट? तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब 100 कॉल्स लगाते हो तो 95 कॉल्स आपकी वहां लगती है जिसको डायरेक्ट सेलिंग को करना नहीं है, नफरत है उसको। जब आप कॉल करते हो तो आपको यही कहना है कि भैया कैसे चल रहा है, मतलब अब ये भी कॉल के वक्त ये भी ध्यान रखना है। कई लोग क्या है 5 साल से उसको ना ईद मुबारक बोला है, ना हैप्पी न्यू ईयर बोला है, ना हैप्पी बर्थडे बोला है। 5 साल के बाद अभी तो मोदी कह रहा है इसको तो छूट के अंदर। अब ये सीधा रीच देखो उसको फोन करता एक जबरदस्त बिजनेस आया है, अब उसको पता चल जाएगा हाँ मैंने सोचा 5 साल के बाद कॉल क्यों करेगा मुझे, राइट? तो जब भी किसी के साथ भी आपका रिलेशन बहुत समय की दूरी हो गई है तो आप उसको कंप्लीट कर दें। सबसे पहले बिजनेस देने की जल्दबाजी न करें और रिलेशन को वार्म अप कर दे। और वार्म अप करने के तरीके हैं यार घुमाते घुमाते तेरा नंबर आया, मुझे याद आ गया कि बहुत टाइम हो गया हमने बात नहीं की है, तो उसको वार्म अप कर लो कैसा चल रहा है। और कभी ये मत बोलिए हम लोग क्या करते हैं मार्केट में बहुत मंदी है, बहुत प्रॉब्लम है और इससे इसको धंधा दे दो। जब आप उल्टी बात करोगे उसके साथ क्या तेरी नौकरी कैसे चल रही है,
मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं कॉर्पोरेट में तो बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है और मेरी तो हालत खराब होगी, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, वो एक जोक्स आया था ना अभी, मेरे तो बहुत अच्छा चल रहा है कि भाई कॉर्पोरेट वाले पहले एक पैक जब लगता है, पहला एक पैक लगता है तो बोलते हैं कि यार सब लाइफ सेट है ना, सब मस्त है, अच्छा डेजिग्नेशन है और जिंदगी बिल्कुल कट रही है और सब दुआ चल रहा है। और 4 पैक के बाद सालों ने कुत्ता बना के रखा हुआ है मुझे तो ये होती है कॉर्पोरेट की एक्चुअल लाइफ। लेकिन आप सामने से कभी ना बोले उसको, राइट? उसको यही बोलो कि क्या बात है तूने तो तरक्की कर ली होगी और बड़ी मजे से लाइफ, कौन सी गाड़ी बदली, नई कौन सी गाड़ी ली, ऐसे ही मतलब तरक्की की बात करे, पॉजिटिव बात करे, उसको अच्छा फील होगा, राइट? और जैसे आप अच्छी बात करोगे वो बोलेगा काय की गाड़ी यार, 4 नौकरी बदल दी है 4 साल के अंदर, है ना, कहीं भी सेट नहीं हो पा रहा है, लाइफ भी मतलब बिल्कुल जिंदगी झंडा फिर भी घमंडवा चल रही है, वो आपके साथ शेयर कर लेगा। और उसके बाद आप क्या करोगे? उसको बोलेंगे ठीक है भैया मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं, अगर तुझे मिले तो प्लीज हेल्प करना मुझे, और कीपिंग टच करके फोन काट दो, ज्यादा खींचो मत, नहीं तो उसको वो भी पता चलेगा, राइट? और पहली बात तो ये है सबको सब पता चलता है ना, तो कहीं भी किसी को बनाने की ट्राई ना करें। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे गेम इतना आसान हो जाएगा, और जितना आप मतलब आप रेफर करके भेजोगे, आप ये हमेशा मैं जब भी किसी के सामने बैठता हूं, मतलब आज भी आप लोग मेरे सामने हो तो मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि आपके अंदर मेरे से ज्यादा अकल है, और फिर मैं आपके साथ बात करता हूं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था पॉलिटिक्स के अंदर कि आपको अगर भाषा मतलब आपको कोई भाषण देना हो तो सामने वालों को उल्लू समझो, है ना, उसके अंदर कोई अकल ही नहीं है समझो। लेकिन वो बेचारे इसलिए बोलते थे ताकि स्टेज के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आए खड़ा रहने का। लोगों ने उसका गलत तरीका ले लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सामने वाले हमेशा हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट? अच्छा, अब जब आप कॉल करते हो, जो लोग आपके नजदीकी दोस्त है वो डेफिनेटली आप खुला बोल सकते हो उसके साथ, जो दोस्त है वो तो कहीं भी आ जाएगा यार आपके लिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे जो कोर फ्रेंड्स है आपके, कोर फ्रेंड्स है, उसको तो आप अपने साथ लेके बैठ जाइए। और चलो इन्विटेशन के ऊपर तो बहुत हो गया, आप इन्विटेशन अपने अप्लाई से भी सीख सकते हो, राइट? इन्विटेशन के बाद आता है अपॉइंटमेंट लेके डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रेजेंटेशन करना। कितने लोग डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करेंगे। क्या बात है, शाबाश दिल्ली, अच्छी बात है, ओके, ये सही तरीका है सबसे, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव है लेकिन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के पॉजिटिव हो जाएंगे। उसको हम पहले से अगर टर्नओवर बताएंगे कि 1-1 लाख 90-90 हजार में 3 लाख कर देना, लाख रुपए का चेक बन जाएगा, 4 लाख कर देना, तो वो सोचेगा 2 लाख का बिजनेस 1 लाख में ऐसे 4 लाख में कैसे कर सकता हूं। लेकिन जैसे वो डेमो देखेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है और इसी से करना है, अरे हो जाएगा, जाने आप। तो डेमोस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को शर्म आती होगी डेमोस्ट्रेशन करने में, आती नहीं आती? नहीं आती भी होगी, आती थी, लेकिन अभी कुछ नया आया होंगे ना जो आ रही है। मुझे भी आती थी, और मैं जब 5 लाख का मेरा चेक था महीना, तो ऐसे ब्लेजर पहन के एक दोस्त के घर पे गया था। वो बोला मैं लेट हो जाऊंगा अल्पेश, तू पहुंच, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। वो बिजनेसमैन था, बड़ा घर था, और मैंने बोला था सोसाइटी में सबको बुला के रखना। तो 12 महिलाएं बैठी हुई थी, सिर्फ लेडीज थी उस मीटिंग के अंदर। मैंने गया, मैंने 91 से स्विच बोर्ड साफ किया, फिर लेदर का सोफा था साइड प्रोडक्ट से चमका के दिया, फिर स्पीकर स्पान आया जो बाथरूम क्लीनर है उसके लिए शार्क को साफ करता है, राइट? तो मैं गया, एक नल था कोने में जैगुआर का, मैं बोला चलो यार ये नल पुराना लग रहा है, कितना पुराना है? 10 साल। तो बोले नहीं, अभी 8 महीने हुए। तो मैंने बोला चलो इसको नया वापिस आपको बना के देता हूँ। 7-8 हजार का नल था, मैं उसको स्पीकर स्पान से साफ कर रहा था। मैं साफ कर रहा था, मेरी भाभी जी की बाजू में एक फ्रेंड थी उनकी जो काफी बोल्ड थी, उसको ऐसे हाथ मारा, और मैं बताते मैंने देख लिया कि वो हाथ मार रही है। तेरा खत्म हो जाए बाद में मेरे घर पे भेज इसको। तो ये आपके साथ नहीं होता, ये हमारे साथ भी होता है। और जैसे आप लोग हंसे ना, वैसे ही वो लोग भी हंसते थे 12 के 12। तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो पसीना आ गया, जब मेरी मजाक कर रहे हैं, राइट? लेकिन मैंने अंदर से अपने आप से थोड़ी बात करी कि अल्पेश क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन को। फिर अल्पेश ने बोला कि इनको जितना हंसना है हंस लेने दे, आखिरी हंसी तेरी रहेगी। उतने में मेरा फ्रेंड आ गया, अंदर एंटर हुआ, और उससे बोला कि अल्पेश, सीधा राइट में देख के उसने देखा कि तो महिलाओं के सामने गलत हो रहा हूं। तो बोले अल्पेश
तू 5 लाख कमाता है? मैंने बोला हाँ। मतलब 5 लाख कमाता है फिर भी नल धोता है? मैंने बोला 5 लाख कमाता हूं फिर भी नल नहीं धोता, नल धोता हूं इसलिए 5 लाख आते हैं। मैंने बोला तू भी धोना चालू कर दे, फिर भी आएंगे। तो जिन लोगों को डेमोस्ट्रेशन की शर्म आ रही है, जब वो डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, उसने मुझे यहाँ हाथ रखा था कि उसको लगा मैं उसके साथ झूठ बोलूंगा। बोले अपेश एक बात दिल से बता, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने बोला मैंने कौन सा गलत काम किया भैया? अमिताभ बच्चन की एड देखी आपने, वो कॉजी की या अंडरगारमेंट्स की, नाइक बना है। इस देश का सुपर सेलिब्रिटी है, सदी का महानायक है। वो पैसों के लिए हजाम बनता है, कभी कभी प्यून बनता है, नवरत्न, और वो भी क्लास 4 कैरेक्टर जो है उसकी मसाज करके देता है। आप सोचो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश का इतना सफल इंसान इनकम के अंदर कुछ भी करने में उसको शर्म नहीं आती, बस वो गलत नहीं करता, और हम भी गलत नहीं करते, हम भी गलत नहीं करते। तो शर्म नहीं आनी चाहिए पहली बात। तो मैंने उसको बोला कि मुझे शर्म क्यों आएगी, तू फायदे जानता है ये डेमो करने के, नल धोने के? बोले क्या है? मैंने बोला मेरा बेटा बड़ौदा की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है। मेरी वाइफ ये सोच के आई थी कि मैं रानी बन के राज करूंगी, वो रानी बन के ही रह रही है। जब भी शॉपिंग कार्निवल होता है, मेरी वाइफ 4-4 दिन मॉल में पाई जाती है, और मुझे सिर्फ मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट से 16,000 गए, 22,000 गए, 38,000 गए, और मैं एंजॉय करता हूँ। उसको फोन क्या किया, क्यों मुझे नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये सारा करने के बाद 11-12 लाख कंपनी मुझे हर महीना डिडक्ट करके पैसे देती है ना, हर 9 तारीख को पैसे आते हैं। अभी इसको मैं कहीं सेट भी नहीं कर रहा होता, अभी तो खत्म भी नहीं हुए, और कंपनी बोलती है 9 तारीख हो गई, दूसरे खत्म ही नहीं होता है। कैसा फील होता होगा आप सोचिए ना। एक 100 करोड़ का मालिक जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है ना, वो जितनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता उतना एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन का टुकड़ा बेच के लंदन नहीं जाया जाता। हम चाहे तो हर महीने जा सकते हैं इतने पैसे, एवरी मंथ, सही नहीं, और फिर भी पैसे बचेंगे। 5-7-8 लाख रुपए तो हम एफडी कर सकते हैं एवरी मंथ। ये ताकत है मोदी गैर की, बात को अंडरस्टैंड कीजिए। तो मैंने उसको बोला कि शर्म, ये मैं नल धोता हूं ना, तो जहां हमारा झोपड़ा हुआ करता था उसी गांव के अंदर सबसे अच्छा घर किसी का है तो आज की डेट में मेरे बापू का है। और वो सर 1 भी रुपया लोन नहीं लिया, रोकड़े से नल धो के बनाया है, आप ही धो लीजिएगा। शर्म कब आनी चाहिए? जब पता है, जब माँ बाप को खैरा के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े। शर्म कब आनी चाहिए? जब बच्चा सही स्कूल में न पढ़ता हो। शर्म कब आनी चाहिए? जब बच्चा चॉकलेट मांगता है, पापा बोलता है दांत सड़ जाएंगे, बच्चा भी जानता है कि दांत नहीं, पापा की जेब सड़ी हुई है। शर्म कब आनी चाहिए? जब महीने में 1-8 बार, मतलब टाइट रहता है इंसान। कई लोगों के हम घर जाते हैं ना, मैं देखिए वो लोग बोल देते हैं कि हमें तो बस ऊपर वाले दिए और सब कुछ, वो डर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले आए, है ना। तो पहले से ही मतलब बोले फाइनेंशियल आजादी की बात करेंगे तो मैं पहले से ही बता दूं कि फाइनेंशियल आजाद हो। बोले मेरे घर में सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले ने दिया हुआ। और जब घर देखो तो रूम छोटी है, और टीवी जो है वो पुराना वो गुल्ली वाला आता है ना पीछे, वो लगा हुआ है, और वो भी कोई टेबल के ऊपर नहीं पड़ा, वो जो अनाज रखने का पीप आता है ना, रोलर, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। और ये इंसान बोलता है हमारे पास सब कुछ है। इसके घर वालों को है ना, वो सच्ची बोलने की मशीन लगा दी जाए ना, वही लोग बोलेंगे कि यार सर बाईबैक की स्कीम हो तो बोलना ये बंगा निकाल। और ये आदमी अपने आप को मर्द कहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, मर्द उसे नहीं कहते जो बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, मर्द या 2 बच्चे पैदा करते हैं। मर्द उसे कहते हैं जो बीवी बच्चे के सपने पूरे करता है और माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। मर्द की डेफिनेशन मतलब सबसे पहले तो जो बच्चे कोई भी पैदा कर देगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना, ये मर्दानगी है। पैदा करना मर्दानगी नहीं है। तो एनीवे मैंने उसको सारी चीजें बताई कि भैया देख, शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड है, वहां शर्म नहीं आती लोगों को, तो यहाँ क्यों शर्म आती है? राइट। मतलब शर्म तब आनी चाहिए जब किसी की बच्ची को हम ब्याह के लाते हैं, तुझे रानी बना के रखेंगे। हमारे देश के अंदर आज की डेट में 100 में से 20 बच्चियां रानी बनती होगी, लेकिन 80% की हालत रानी तो नहीं बनती, लेकिन उसके आगे नौक लग जाता है और नौकरानी बन जाती है। तब शर्म आनी चाहिए। होटल में सर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार लेके जाते हैं। रुआ तो उसका टाइट शेड्यूल, मतलब जो उसका एटीट्यूड है टाइट, वो तो जाएगा नहीं। वेटर को बोले टेबल को साफ कर, मतलब उसकी जो स्टाइल होती है वो वही होती है, राइट। और टेबल को साफ कर,
वो बेचारा करता है, एटीट्यूड दिखाता है। जब मेनू हाथ में आता है ना तो उसको क्या मलाई कोफ्ता नहीं दिखता, नवरत्न कोरमा नहीं दिखता, प्राइस दिखती है राइट वाली। 180, 160, 120, 100 रुपया, 100 रुपया फिर लेफ्ट में जाएगा खुश होके चना मसाला। फिर ये झूठा बोलता है चना मसाला मेरा फेवरेट है। मतलब ये सारे फील है जहां शर्म आनी चाहिए वहां शर्म नहीं आती। मैं बोलता हूं सर, अगर जिंदगी में किसी भी चीज की शर्म नहीं करनी तो मोदी के अंदर शर्म मत रखना, आप बढ़ जाओगे। तो बेसिक स्टेप्स में लोगों को लाइए, रिक्रूट कीजिए, यूजर बनाइए, जोड़िए और फिर उनको उठा के हॉल में भरिए। हॉल में जिसका जितना टीम ज्यादा बैठेगा उसका उतना बड़ा चेक बनेगा, याद रखिए। आप भी देख लीजिएगा, जिसका जितना बड़ा टीम यहाँ पे बैठा होगा उसकी चेक की साइज उतनी ही बड़ी होगी। अभी चेक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बात करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।